आपके अफरीदी साहब आज नहीं है, उनके बकौल आप 99 नामों के नीचे बैठे हैं। अप्रैल 2022 में तो आर्टिकल 95 में जो लिखा है उसके तहत एक रेजोल्यूशन आई थी और हम लोगों ने विजिटर गैलरी में बैठ के देखा कि जो उस रेजोल्यूशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस के साथ किया गया, जिस तरह से 1.5 मिनट में अचकज़ई साहब जब 1.1 मैं कहूँगा 1.5 मिनट के अंदर वो रेजोल्यूशन भी डिसमिस की गई, रिजेक्ट की गई और फिर असेंबली तोड़ दी गई। 25 करोड़ लोगों के नुमाइंदा मुंतखब ऐवान को 1.5 मिनट में घर भेज दिया गया, इसलिए कि आपको वो नो कॉन्फिडेंस मोशन से जान छुड़ाना थी। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि 26वीं तरमीम से पहले वाली सुप्रीम कोर्ट थी, उसने आपके मुंह पे दे मारा असेंबली को बहाल करके कि नहीं आइन ही बालातर है। सर ये ना कहे कि आपका कुत्ता टॉमी है और हमारा कुत्ता कुत्ता है, ये ना कहे। जो अपना अमल है जिनके साथ बैठे हैं सर उसकी तरफ भी नज़र डालिए। मैं फिर दोबारा वापस आता हूँ, मैं नहीं कहता कि ये बातें दुरुस्त है, मैं यही अर्ज करता हूँ आप सब से कि मिल बैठ के अब हमने बड़े तहम्मुल से बात, सबसे बड़ी खुरम कमजोरी यहाँ पे ये है कि हम लोगों में ना ज़र्फ है ना हिम्मत है बात सुनने की। एक आवाज नहीं सर, एक आवाज नहीं उठी जब तक वो बात करते रहे हैं। आई कुड हैव रेज्ड माय हैंड, मैंने भी बड़े तहम्मुल से सुना। सर किसी सियासी मसलत के तहत पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलीज तहलील कर दी गई, अभी उनका टेन्योर बाकी था। मामला उन दो सूबों में इलेक्शंस की बाबत शुरू हुआ। एक कंसेंसस ये बना कि पूरे मुल्क में एक वक्त पे इंतखाबात होने चाहिए। उस पे कोशिश करने के लिए उस वक्त के स्पीकर तशरीफ़ फरमा है राजा परवेज़ अशरफ साहब, उन्होंने भी एफर्ट की। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और अपोजिशन के दोस्तों के साथ मिल के एक कमेटी तश्कील दी गई। 12 रुकनी वो कमेटी थी सर। पार्लियामेंट हाउस में ही उसकी सारी मीटिंग्स हुई। पेशरफ्त करते करते ये मैं बात कर रहा हूँ सर 28 अप्रैल से लेके 3 मई सन 2023 की, ये तय हो गया। कुछ बिहाइंड द सीन पार्लेज हुए। शाह महमूद कुरैशी साहब उसके रुकन थे, असद उमर साहब भी उसमें इन्वॉल्व थे, अली जफ़र साहब थे, जनाब नवीद कमर साहब थे, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे, इसहाक डार साहब थे, सारे बैठे। ये तय हो गया कि हम मिलजुल के ऐसा माहौल बनाएं कि इंतखाबात इकट्ठे हों और एक वक्त पे हों। उसके अनाउंसमेंट के लिए 2 मई शाम का टाइम मुंतखब किया गया। उस वक्त के चेयरमैन सेनेट सादिक सजरानी साहब ने इशाइये का एहतमाम किया कमेटी के लिए। सारी चीज़ें तय हो गई कि बजट देना ज़रूरी था क्योंकि IMF के डिफ़ॉल्ट का ख़तरा था। और आप सब ने देखा कि जो ख़बरें चली और भारत ने और दूसरी ताकतों ने जो जोर लगाया कि बजट के फ़ौरन बाद कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली सिंध और बलूचिस्तान जो हैं वो भी तहलील कर दी जाएंगी और आइन के मुताबिक 90 रोज़ में इंतखाबात अनाउंस हो जाएंगे। और उसके लिए जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उन पर भी बात हो गई। कमेटी नवीद कमर साहब सामने बैठे हैं, अगर नवीद साहब याद करें कि जो सादिक सजरानी साहब के उस बैंक्वेट के बाद जब अनाउंस होना था तो शाह महमूद कुरैशी साहब को एक टेलीफोन कॉल आई। उन्होंने कहा कि जी बानी तहरीक इंसाफ बात करना चाह रहे हैं, तो मैं आपसे बात करके थोड़ी देर में आता हूँ। जब सारा कुछ तय हो चुका था तो वो 15 मिनट 10 मिनट फ़ोन पे बात करते रहे। उसके बाद वो वापस आए, उन्होंने कहा कि अच्छी खबर नहीं है, मैं माजरत चाहता हूँ। वो कहते हैं कि इस तरह का कोई मुआहदा हमें काबिल कबूल नहीं है, जो शेड्यूल आया हुआ है उसके मुताबिक 2 सूबों को चलने दें। ये सर 2 मई शाम की बात है, मैं उससे आगे बात नहीं करूँगा। उसके बाद क्या वाक़यात रूनुमा हुए और उस सियासी मुसाहलत को जब मुस्तरद करके ताकत के इस्तेमाल का चुनाव किया गया तो उसके नतायज आज भी पाकिस्तान की सियासत भुगत रही है। सर अगर बात करें ना मिल बैठ के करने की, तो फिर हमें ये अथॉरिटी होनी चाहिए
कि जो बातें आपके नुमाइंदगान तय करते हैं वो बातें ही फाइनल हो, फिर फर्द वाहिद को फिस्तायत की तरह वीटो भी नहीं करना चाहिए सर। फिर जो कलेक्टिव विजडम है उस पर सारों को खड़ा होना चाहिए। आज शायद पाकिस्तान का सियासी नक्शा मुख्तलिफ होता, ये बात ऑफ द रिकॉर्ड जब आपके दोस्तों से बैठते हैं वो भी मानते हैं, लेकिन हमें अनफॉर्चुनेटली फ्लोर के ऊपर या पब्लिकली ये बातें तस्लीम करने की आदत ही नहीं रही, हमने छोड़ दी है। अचकज़ई साहब, मैंने कल भी दोहराया था, मैं आज फिर ये बात करता हूँ, मेरे सीनियर्स भी बैठे हैं, राना सनाउल्लाह साहब ये बात रोज़ करते हैं टेलीविज़न पे बैठ के, क्योंकि वो इस चक्की से गुजरे हुए हैं। मेरा वज़ीर आज़म इस चक्की से गुजरा हुआ है। मेरा कायद मियाँ नवाज शरीफ जो कि बेटी को लेके आया, उसने गिरफ्तारी दी, सरेंडर करके उसने बेल फाइल की थी, कोई क़यामत नहीं थी गुजर गई। सियासतदानों को पहली दफ़ा सज़ा नहीं हुई, नहीं होनी चाहिए, ये अनफॉर्चुनेट है। लेकिन एक लीगल कोर्स भी हम कहाँ जाए, क्या करें, किस तरफ आएँ, ये सारी बातें तकरीरें करने से हल नहीं होंगी, ये किसी बंद कमरे में बैठना पड़ेगा आपको और हमें। 26वीं तरमीम की आपने बात की है, 26वीं तरमीम 1 महीना हम लेके बैठे रहे कमेटी में, खुर्शीद शाह साहब उसके कन्वीनर थे, अपोजिशन के दोस्त भी आमिर डोगर बैठे हुए हैं, बैरिस्टर गौहर भी बैठते थे, शिबली फराज साहब भी बैठते थे उसमें। हमने उन्हें सामने रख के कहा कि बताएं इसमें गलत क्या, कहते नहीं चीज़ें ठीक है, टाइमिंग ठीक नहीं है। हमने कहा टाइमिंग भी ठीक कर लेते हैं, बताएं और कौन सी चीज़ निकालनी है इसमें से। अब 26वीं तरमीम जिस शक्ल में हुई है उसमें क्या गुनाह किया इस पार्लियामान ने कि अगर उसने ये 2/3 अक्सरियत से मंजूर की है, क्या आइन के अंदर नहीं लिखा होगा कि 2/3 अक्सरियत से आप कर सकते हैं? मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। हुआ क्या है कि जो पार्लियामान को हुआ क्या है 26वीं तरमीम में कि जजेस अपॉइंटमेंट जो कि एक जजेस क्लब बन गया हुआ था उसको और मजबूत किया है, पार्लियामान की नुमाइंदगी दी गई है, 2 मेंबर अपोजिशन के डाले गए हैं, 2 मेंबर ही गवर्नमेंट के डाले गए हैं, 2 ही अरकान आपके बैठते हैं, 2 इधर से बैठते हैं। अक़लियतों को और सिविल सोसाइटी को एक नुमाइंदगी दी गई है, आप कहते हैं तो उन्हें कोई हक नहीं, हम भी कह देते हैं कि उन्हें कोई हक नहीं है कि वो फैसला साजी में बैठे। बार काउंसिल्स को नुमाइंदगी दी गई है, वो पहले भी थी। हुआ सिर्फ ये है कि जो पार्लियामान की बेतौकीरी अदालती फैसलों के ज़रिए की गई थी उसको दुरुस्त करके पार्लियामान एज अ मदर ऑफ इंस्टीट्यूशन उसका जो रोल होना चाहिए वो दिया गया। सारी दुनिया में ये किया जाता है, सारी दुनिया में जजेस की अपॉइंटमेंट इस तरह से होती है। वो एक बड़ा कंसोर्शियम है, 13 लोग उसमें बैठते हैं, 7 लोगों की मेजॉरिटी बनती है तो उसका फैसला होता है, वरना नहीं होता। और उसमें अपोजिशन और गवर्नमेंट की तादाद बराबर है। आगे चलते हैं। कहा गया कि जी वकला इसको कबूल नहीं करते और वकला तहरीक चल जाएगी। मैं तो खुद यहीं पे हूँ, आपने बड़ी सख्त बात कर दी। मैं अपने आप को कटहरे में लेके गया था, पेश करने से पहले भी और पेश करने के बाद भी। असद कैसर साहब ने कहा था, मेरे भाई हैं, कि आप इसके बाद किसी बार का रुख करके देखिएगा। मुझे तो बार्स में जाता भी हूँ, बैठता भी हूँ, उनसे चाय कॉफ़ी भी पीता हूँ। बार्स को मजबूत किया गया है, उनकी नुमाइंदगी जो है वो आईनी तौर पे तस्लीम की गई है। कलेक्टिव विजडम के साथ बैठ के आप फैसले करते हैं। आज जो बैकलॉग था पिछले साल की निस्बत सर वो नीचे आया है। मैं पहले भी ये बात कहता हूँ कि हम ये सारी चीज़ें अगर बैठ के तय करें, सर 10-10 साल मुकदमात के फैसले नहीं होते। फौजदारी सजाए मौत का कैदी 11-12 साल डेथ सेल में रहता है सर, उसके लिए हमें कुछ नहीं करना चाहिए। सिविल मुकदमात 30-30 साल जो हैं वो डिसाइड नहीं होते, उसके लिए हमें कुछ नहीं करना चाहिए। हमने क्या कहा है कि जो सियासी थिकट है, जो पॉलिटिकल केसेस हैं, जिनके सियासी एंगल्स हैं, जो आइन से जुड़े हुए सवालात हैं, जो यूँ कह लीजिए कि इस लेवल के केसेस हैं जो गरीब आदमी का केस नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन जो उसकी है वो सुन ले। बाकी केसेस जो सिविल और फौजदारी हैं वो रूटीन के मुताबिक चलते रहे। और हुआ क्या, आईनी बेंच बना, उसके तमाम जजेस सुबह 9 से 11 बजे तक अपना रेगुलर काम करते हैं। 11:30 ब्रेक के बाद जो 184(3) के या जिसे हम पॉलिटिकल केसेस कहते हैं वो उनमें बैठते हैं, वो डे टू डे हेयरिंग्स करते हैं, बाकी कोर्ट चलती रहती है।
मुझे तो सर किसी ने नहीं पकड़ के कहा कि जी इसकी वजह से ये नुकसान हो गया इदारे का। उसके बावजूद अगर आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप समझते हैं कि इसमें मज़ीद बेहतरी लाई जा सकती थी, निज़ाम इंसाफ की फराहमी को मज़ीद शफाफ किया जा सकता है, तो फिर अपने सियासी इख्तलाफात छोड़ दे कि मेरे इस केस में क्या हुआ है, छोड़ दे कि मेरे साथ यानी कि आज से 5 साल पहले क्या हुआ है। आए बैठते हैं, मिल बैठ के, बल्कि मैं आप सब की मौजूदगी में 108 तरामीम हैं ज़ाब्ता फौजदारी में। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम तकरीबन कोलैप्स कर गया। खोसा साहब बैठे हुए हैं, या हम गुजारा ही कर रहे हैं अदालतों में जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बेसिक स्ट्रक्चर है वही बैठ गया है। जब 8-8 साल मैजिस्ट्रियल ट्रायल के कंक्लूजन का चांस खत्म हो गया, सेशन ट्रायल 6-6 साल चलते हैं। 108 तरामीम का एक मुसवदा लॉ एंड जस्टिस की कमेटी में पड़ा हुआ है। आए सारे मिल बैठ के उसको एग्जामिन करें दयानतदारी के साथ। उसमें तो कोई सियासत नहीं है ना, उसमें तो बल्कि लोगों के लिए आसानी की गई है। ज़मानतों के कानून को बेहतर बनाया गया है, रिमांड के जो फीचर्स हैं उसको बेहतर किया गया है, झूठी FIRओं को रोकने के लिए मैकेनिज्म दिया गया। वो तो आपका और हमारा इख्तियार है ना, ये आयल के इस तरफ क्या और इस तरफ क्या। आए वहाँ से शुरू करते हैं ताकि आम आदमी तक इसके समरात पहुँचे। हम पहले भी तैयार थे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हदायत के मुताबिक हम आज भी तैयार हैं। लेकिन सर माहौल की इस गर्मी में, मैंने कल भी अर्ज़ किया था, डॉक्यूमेंट्स फाड़ने से मसले हल नहीं होते। सियासतदान की तरबियत ही डायलॉग है। आए इस डायलॉग के लिए बैठे, सर जोड़ के बैठे, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। जहाँ पे नीयत अच्छी हो वहाँ पे रास्ते निकल आते हैं। बहुत शुक्रिया।